बहुत नाम है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी स्थापना की। मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। क्यों पतन हुआ? कि वंशानुगत साम्राज्य तभी तक बने रहते हैं जब तक योग्य शासकों की कड़ी बनी रहे। भाई जब वंशानुगत का मतलब क्या कि राजा का पुत्र राजा बनेगा, लेकिन अगर राजा का पुत्र अयोग्य निकल गया तो समझो फिर उसका पतन हो गया, उसके वंश का। फिर दूसरा आ जाता कोई, उसको हरा देता है या कब्जा कर लेता है, या उसी के परिवार का या किसी रिश्तेदार। तो ऐसे अशोक का पतन हो गया, अशोक के मौर्य साम्राज्य का। क्यों? क्योंकि योग्य शासकों की कड़ी बनी। अशोक के दुर्बल उत्तराधिकारी के कारण दूरस्थ प्रांत स्वतंत्र होने लगे। अब देखिए, अशोक का लड़का था महेंद्र, वो चला गया श्रीलंका, बेटी को भी भेज दिया संघमित्रा। तो जो राज अशोक ने जिन जिन राज्यों पे कब्जा है, जिन जिन जगह पे अशोक का कब्जा था, वो स्वतंत्र होने लगे। वो कह रहे हम नहीं मानते हैं और साम्राज्य को। देश में विदेशी आक्रमण होने लगे, और फिर जो है उसी समय फिर विदेशी आक्रमण भी होने लगे। ठीक है, धीरे धीरे साम्राज्य की शक्ति कमज़ोर हो गई। तो पुष्यमित्र शंगु, जो मौर्य साम्राज्य में सेनापति था, ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर मौर्य साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। यानी मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम जो से था बृहद्रथ, उसकी हत्या कर दी। किसने की? पुष्यमित्र पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी और मौर्य साम्राज्य पर। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य का पतन, और अंतिम था बृहद्रथ। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने बताया था कि अगर राजा बहुत दयालु हो जाएगा ना, तब भी तो उसके राज्य का पतन। राजा को ना ज़्यादा कठोर होना चाहिए और ना ज़्यादा अति दयालु होना चाहिए कि सब खजाने ही लूट ले जाएं। तो अशोक के साथ ऐसा ही हुआ। अशोक ने बहुत दयालुता दिखाई, उसके जो फिर वंशज होंगे, पिताजी दयालु, बच्चा भी दयालु, फिर और भी लोग स्वतंत्र होने लगे और धीरे धीरे विदेशी आक्रमणकारी आने लगे। तो इस तरीके से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया।